एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है, या तो आप टीवी चैनल खोलिए या अखबार देखिए, एक ही चर्चा होता है भागलपुर का सांसद का। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, भागलपुर का सांसद अजय मंडल का बात हम कर रहे हैं, जो कि सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि वो पत्रकारों के साथ मारपीट किया है। आप सोचिए, जब देश का चौथा स्तंभ मीडिया के साथ मारपीट होगा तो आम जनता के साथ क्या होगा। दरअसल मामला यह है कि जब नीतीश कुमार का इमरजेंसी लैंडिंग भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान पे होना था, तब अजय मंडल के कुछ कार्यकर्ता एक फोर व्हीलर पे सवार होके पहुंचे हुए थे। प्रशासन जांच कर रही थी। जांच करने के दौरान वहां दो मीडिया कर्मी उपस्थित थे, जिनका नजर उस फोर व्हीलर पे जब पहुंचा तो देखा कि सांसद महोदय उस फोर व्हीलर में है ही नहीं। इन्हीं का सूचना शायद सांसद महोदय को उनके कार्यकर्ता के द्वारा दिया होगा, जिस प्रकार एक प्रतीक होता है। उसके बाद सांसद महोदय आनंद फानन में आते हैं और मीडिया पे हाथ चला देते हैं, कहते हैं अरे फोटो खींचोगे, और तरह तरह का भद्दी भद्दी गाली भी देना शुरू कर देते हैं। उनके बाद मीडिया कर्मी तिलका मांझी थाना में आवेदन देते हैं, लिखित शिकायत देते हैं, लेकिन उस लिखित शिकायत का 24 घंटा के अंदर कुछ नहीं होता है। उल्टा ही पत्रकार पर गोली बंदूक छीनने का, यानी कि उनका गार्ड का, जो सांसद महोदय का जो गार्ड है, उनका छीनने का आरोप लगा देते हैं। अब बताइए कि इस तरह का देश कैसे चलेगा, जहां देश का चौथा स्तंभ मीडिया कहा जाता है और उन्हीं के साथ इतना बदतमीजी होता है, इतना गलत तरह का व्यवहार होता है। ये कहां तक सही है। आइए सांसद महोदय के सफेद झूठ को आपको सुनवाते हैं। क्या मामला था सर, क्यों आपने पत्रकारों को इस तरह से किया? नहीं, मैं हुआ क्या था कि हम अपने घर से, चूँकि हम लोगों को सूचना मिला जिला से कि मुख्यमंत्री महोदय अचानक कल भी ऐसा हुआ था, पूर्णिया जाने के लिए भागलपुर हवाई अड्डा उतरे, कल भी हम आए थे, आज भी हम आ रहे थे। तो चूँकि गेट जो हवाई अड्डा का है वहाँ पर कुछ प्रोटोकॉल के हिसाब से जो चेक इन कर रहा था, तो मेरे गाड़ी में संसद का बोर्ड लगा हुआ था। तो हुआ क्या कि वो गाड़ी से जब हम रुके तो गाड़ी रोके, तो पदाधिकारी जो थे वो हमको, क्योंकि चिन्हना जरूरी है ना, तो वो हमको शीशा उतार के उनसे हम दाहिने साइड ड्राइवर की ओर से गप करने लगे। तब तक में हमारे पीछे बॉडीगार्ड सब, चूँकि ठंडा का मौसम, जैकेट वाइट पहना हुआ सब बॉडीगार्ड था। तो उसमें हुआ क्या कि वो एक आदमी आकर के हमारे शीशा को काफ़ी स्पीड से ठक 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 करने लगा। तो पीछे बॉडीगार्ड उतर करके उनको क्या किया कि हाथ से पीछे धकेले, भाई क्या बात है। तो तब तक में वो लड़खड़ा गए, तो वो उधर से आए और हमारे बॉडीगार्ड को धकेल दिए। तो बॉडीगार्ड मेरा गिर गया। तो अब तो समझ रहे हैं कि सिपाही गिर गया, तब तो फिर समस्या बिगड़ गया। तो सिपाही भी उसको उठ करके फिर धकेल दिया, फिर दोनों में हाथापाई होने लगा। तब तक मेरा दो बॉडीगार्ड और अंदर था, वो दोनों भी आकर के उलझ गया। तब तक उधर से हम देखते हैं कि भाई लोग उलझ गया है, हम तुरंत उतरे, दोनों को छोड़ा दिए। तो एक आदमी गिरा था, हम उसको उठा भी दिए कि गिरा हुआ था। तब अपने बॉडीगार्ड सबको कहा चलिए जो वहाँ अंदर जाना कि आप लोग झंझट कीजिएगा। तो फिर बॉडीगार्ड को अंदर बैठाए और हम अंदर चले गए। इतना सा तो मामला है, इससे बेसी कोई मामला नहीं है। तो गाली गलौज भी आपके मुंह से निकल रहा था। अपने बॉडीगार्ड को कहें गाली, अपने बॉडीगार्ड को कहें तुम लोग यही करने आए हो, अपने बॉडीगार्ड को गाली भी दिए हैं हम। ये बात सही बात है। अगला कोई पत्रकार आपको कुछ बोला भी था क्या असंसदीय बात? वो सिर्फ ढकाया, बॉडीगार्ड इसी में आ गया था। तो इसके बाद उन लोगों में गाली गलौज हो रहा था, तो दोनों तरफ से गाली गलौज हो रहा था ना। तो अपने बॉडीगार्ड को फिर गाली दिए, तुम लोग अंदर चलो। सांसद महोदय का जब वीडियो वायरल हुआ, लोगों में चर्चा होने लगा, और सबसे खास बात, सांसद महोदय को शायद पता नहीं होगा कि वो लाइव था, लाइव में दिखा रहा था। लेकिन सांसद महोदय इतना सफेद झूठ बोलेंगे शायद किसी को पता नहीं था। पहले सांसद महोदय ने कहा कि अपना गार्ड को हम समझा बुझा रहे थे। कुछ मीडिया कर्मी जब उससे पूछे कि क्या आप गाली गलौज किए थे मीडिया के साथ, तो बोला कि नहीं, लेकिन उनको पता नहीं था कि लाइव में सारा चीज रिकॉर्ड हो चुका है। सोशल मीडिया, टीवी चैनल, पेपर सब में अभी छाया हुआ। उनके बाद 24 घंटा के बाद संसद महोदय को पता चलता है कि नहीं, मेरा तो गोली बंदूक मेरा गार्ड का छीन रहा था, लेकिन पहले बताया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, हमने पत्रकार को नहीं मारपीट किया है, मैं अपना गार्ड को समझा रहा था। लेकिन वीडियो में साफ स्पष्ट दिख रहा है पत्रकारों के साथ बदतमीजी किया, हाथापाई किया, मारपीट किया, जिनका लिखित शिकायत थाने में दर्ज भी हो गया है, केस मुकदमा दर्ज हो गया सांसद महोदय पे। अब सवाल खड़ा यह होता है, क्या प्रशासन उनके ऊपर कुछ एक्शन लेता है कि यूं ही गोल मटोल हो जाता है कि सांसद महोदय क्या कह रहे हैं। इस बयान को सुनने के बाद आपको क्या लगता है?
कि कुछ देर बीतने के बाद सांसद महोदय को एक खटास याद आ गया कि नहीं, मेरा गार्ड के साथ हाथापाई कर रहा था। जबकि आप वीडियो में देख रहे हैं, उनका बयान है, उनका कहना है कि मेरा गार्ड के साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन वही लिखित आवेदन एक तरह से कहा जाए झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया। इस तरह पत्रकारों के साथ मारपीट भी करता है और झूठा मुकदमा दर्ज भी करवाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पहले जब आवेदन पड़ा तो उन पे कोई कार्रवाई नहीं? क्या सांसद महोदय का इंतजार कर रहे थे प्रशासन कि उनका आवेदन आएगा तब इनका मुकदमा को दर्ज करेंगे? बड़ा सवाल है। सवाल एक और भी बड़ा है, क्या उस 4 व्हीलर में जो गेट पे जब पहली बार आया उसमें वो महिला कौन थी? क्यों सांसद बौखला गए? क्यों सांसद को आनन फानन में 10 मिनट के अंदर घुसना पड़ा? सवाल बहुत बड़ा है। देश पे एक तरह से कहा जाए खतरा है। इसलिए खतरा है क्योंकि देश का चौथा स्तंभ मीडिया होता है। जब उन पे खतरा है तो देश पे भी खतरा हो सकता है। जब मीडिया के साथ इस तरह किया जा सकता है तो आम जनता के साथ सोच ही सकते हैं आपकी क्या हो सकता है। बाकी आप लोग थोड़ा विचार दीजिएगा इनके विषय में कि क्या आपको लगता है, क्या सही क्या गलत है? क्या इस तरह सांसद महोदय को करना चाहिए? अपना राय कमेंट बॉक्स में दर्ज कीजिएगा। जय हिंद।